की मुरली हम सभी सुनेंगे प्यारी मुठी बाबा की। 1 सितंबर 2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 25/11/2001 मधुबन। दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर, समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार की सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींचकर मिलन मनाने आए हैं। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों की विशाल मेले में पहुंच गए। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग्य और साधारण रूप में सहज प्राप्त होना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हो। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजॉरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि 4 दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी विश्व की राज अधिकारी बन गए हैं या बन रहे हो। बाबा पूछ रहे बच्चे, बन रहे हैं या बन गए हो? क्या कहेंगे? बन गए हैं ना। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची, उन्हों को एक बात की बहुत खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती हैं कि बाप दादा ने बुलाया, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे। बाप दादा भी सबकी रूहान सुनते रहते हैं। ये खुशी का नाश, बाबा कह रहे खुशी का नशा देखते रहते। बाप दादा हमेशा बच्चों के खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी काम नहीं है। बाबा कह रहे वैसे तो पांडव भी कम नहीं है। सॉरी, वैसे तो पांडव भी कम नहीं है। पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य भी समाप्ति नहीं हो सकती। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। तो माताओं को क्या रखा है? विशेष पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज प्रसाद की विधि सुना रहे हैं। माताओं को सहज
सहज चाहिए ना। तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज प्रसाद का साधन है सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से दुआएं लो। चाहे आपको कुछ भी दे, बदुआ भी दे, लेकिन आप उससे उस बदुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई तुम्हें बदुआ दे, लेकिन हमें क्या करना है, शुभ भावना देना है, उसको दुआएं देना है। कहते हैं सुख दो सुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना। जो हम दूसरों को देते हैं वही तो मिलता है वही, इसलिए हमेशा सुख दो। तो बाबा कहते हैं दुआ में परिवर्तन कर दो। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो, उस समय अनुभव करो जो बदुआ दे रहा है वह उस समय कोई ना कोई विकार के बसीभूत है। आत्मा के प्रति वह परवश, आत्मा के प्रति कभी भी बदुआ निकलेगी, कभी बाबा कह रहे बदुआ नहीं निकलेगी। बाबा कह रहे आत्मा के प्रति, परवश आत्मा के प्रति कभी भी बदुआ नहीं निकलेगी, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकलेगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना है। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प आवे भी तो ये याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहां आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। बाबा के जहां कोई अगर आग लगती है तो जो सेवा करने वाले होते हैं, जो आग में जल डालने वाले, उनका कर्तव्य होता है आग में हमेशा जल डालते हैं, उनका कर्तव्य है अग्नि बुझाने का। तो बाबा कहते हैं वो आग में आग को, बाबा कह रहे आग, वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। आग को देख उसमें क्या डालते हैं, जल डालते हैं, तो जल डालते हैं तो भूलते नहीं, अपना कार्य नहीं भूलते। उन्होंने याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग बस कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो। जैसे वो आग बुझाने वाली वो आती है ना गाड़ी, उसका कर्तव्य क्या है, और उसमें जो भाई रहते हैं, चाहे कोई किसका भी घर हो, लेकिन उनकी ड्यूटी बंदी हुई है, वो क्या करते हैं, आकर के आग बुझाते हैं। ऐसे ही भगवान ने हमें ड्यूटी दी है। कौन सी ड्यूटी? मनसा वाचा कर्मणा, तन से, मन से, धन से समस्त विश्व की आत्माओं को सकाश देना चाहिए। तो पावर ऑफ सकाश, पूरी विश्व की आत्माओं को सकाश देना चाहिए, मनसा सेवा करना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है, हम कौन है, रूहानी कमांडर हैं। एक वो हमारे जो भारत देश के फौजी होते हैं, कलेक्टर होते हैं, वो सॉरी फौजी होते हैं,
कमांडर होते हैं, मिलिट्री होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे भारत की रक्षा करते हैं, हमेशा सीमा पर खड़े रहते हैं। इसी तरह हमें भी पूरे विश्व की आत्माओं को सखास देना चाहिए। हमें भी बाबा ने रूहानी कमांडो बनाया है, तो अपना कर्तव्य भूलना नहीं है। कैसी भी आत्मा हो उसके भी प्रति सद्भावना रखना है। तो बाबा कहते हैं आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, सद्भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ लेना, दुआ देना, दुआ लेना है। बाबा कह रहे एक शब्द क्या करना है? दुआ देना, दुआ लेना है। ये कर सकती हो, सभी माताएं हाथ उठा रहे हैं, कर सकती हो या करना ही है। पांडव कर सकते हैं, पांडव कहते हैं ना, कहते हैं करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी और सत्या सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आस रही हुई है। बताएं वो कौन सी आस है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना, सभी बच्चे यथाशक्ति प्रसार तो कर रहे हो। बाप दादा प्रसाद देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आस यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। तो बाबा कहते निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के आगे, विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्माण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर, सब समस्याओं का निवारण कर निर्माण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्ति है किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए। ये कारण है जब कोई कारण सामने बनता है तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। ये सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूं, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती हूं? बाबा कह रहे जब मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो मैं अपनी छोटी छोटी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकती। तो बाबा कहती निवारण नहीं कर सकती हूं, निवारण नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। अभी तो आत्माओं की क्या आपके सामने आएंगी? बाबा कह रहे हैं सबका निवारण कर सकते हो, तो क्या करना? बाबा कह रहे हैं अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी। हे मुक्ति दाता, मुक्ति दो, क्योंकि मुक्ति दाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो।
मास्टर मुक्तिदाता तो होना, लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्ति दाताओं की तरफ एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों? तैयार हैं, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोरी, पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्यों क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता? तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को ये स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा, बाप दादा सभी बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सभी चीजों का प्रश्न उत्तर समाप्त करो। तो बाबा कहते हैं कर सकते हैं, टीचर्स कर सकती हैं, पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे हैं। या कोई फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना? हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का निवारण, बाबा के समस्या का नाम निशान ना हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान ना हो। ऐसे हो सकता है हर एक समझते मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं ना? समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए। कारण कोई भी हो, खत्म होके क्या है? निवारण आ जाए। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जब पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया, असंभव को संभव करके दिखाया ना। तो अभी कितने साल हो गए स्थापना को, कितने वर्ष हो गए? 65। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता, हो सकता है। अभी कितने वर्ष हो गए? 88 वर्ष हो गए। बाबा के 65, तो इतने वर्षों में संभव से संभव नहीं हो सकता। हो सकता है। मुख्य टीचर साथ उठाओ। पंजाब नहीं उठा रहा, शक है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं। सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचें। अपना तो सोच सकते हैं ना, दूसरे को छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए हिम्मत रख सकते हो ना। तो बाबा के लिए हिम्मत रख सकते हो ना कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हैं, हाथ उठाओ। मोबाइल को अच्छा अभी जो समझते हैं वो है दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं भी उठा लूं। बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कि सब उठा रहे हैं हाथ तो मैं भी उठा लूं, नहीं, दिल से हाथ उठाना। तो बाबा कह रहे हैं अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे, कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है। कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना। बाबा कह रहे मुझे समस्या नहीं बनना है। तो हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो वह पीछे से लेकर आगे तक
हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना, एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसलिए उठाते हैं जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। बस दिल से कहना बाबा, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान अपना ये टाइटल हर समय याद करो, हर समय याद करो। नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान ना कहकर सर्वशक्तिवान कहे। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा। मास्टर सर्वशक्तिवान है, मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। आर्डर करो, हर शक्ति को समय पर आर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो। तो बाबा कहते हैं शक्तियां वैसे भी धारण भी करते भी हैं, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज नहीं करनी आती है। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। बाबा कह रहे हैं बच्चे, जो शक्तियां समाई तो उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को आर्डर चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा की रखते हो, कार्य में कब लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी भी कई बच्चों को चेहरा बड़ा सोच विचार में थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है। बाबा कह रहे हैं खुश रहो, नाचो गाओ, क्योंकि आपका ब्राह्मण जीवन है। बाबा कह रहे बच्चे, आपका ब्राह्मण जीवन है। खुश रहो, नाचो और गाओ। तो बाबा कह रहे खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। अपने भाग्य, बाबा कह रहे खुशी में नाचने की और क्या, भगवान के गीत गाने की। नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे, कहेंगे नाचना नहीं आता। और नाचने वाले ऐसे गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता क्या। तो बाबा कहते हैं नाचने गाने वाले होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना नहीं आता। गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच, गंभीरता थोड़ी। बाबा कह रहे हैं गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच, गंभीरता थोड़ा सा सोच विचार का लगता है। बाप दादा ने तो अभी सुना है कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है 9 सितंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति
रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन है, लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखने चाहता है? वह डेट तो फिक्स करो। वो छोटे बाबा कह रहे हैं वो है, यह छोटे मोटे उद्घाटन तो होते ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाएं। बाबा क्या चाहता है कि स्टेज पर साक्षात फरिश्ते आ जाएं और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको भी अच्छा लगता है ना? रेहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बाबा कहते हैं रोहान में भी सभी कहते रहते हैं, बाप भी सुनते रहते हैं। बस अभी यही इच्छा है बाप को प्रत्यक्ष करें, और बाप की इच्छा है कि पहले बच्चे प्रत्यक्ष हो। बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं होगा। तो बाप दादा उद्घाटन देखने चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है, जब रूहान करते हैं तो बाबा के लिए जब रूहान करते हैं तो रूहान के समय सबके उमंग उत्साह बहुत होते हैं, लेकिन जब कर्म योगी बनते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेंगी? बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं। माताओं का विशेष ये संकल्प है कि किसी ने नहीं करके दिखाया, वह हम माताएं बाप के साथ करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ। माताएं सब कुछ कर सकती हैं। माताओं में उमंग अच्छा है, कुछ भी नहीं समझते, लेकिन ये तो समझ लिया ना कि मैं बाबा की हूं, बाबा मेरा। यह तो समझ लिया है ना, मेरा बाबा। तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। दिल से गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा। अच्छा, अभी 1 सेकंड में बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का प्यार 100% है ना? प्यार तो परसेंट में नहीं है ना, 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। 100% प्यार है ना, जिसका थोड़ा सा, बाबा कह रहे 100% प्यार तैयार है ना, सॉरी, जिसका थोड़ा सा कम हो वो हाथ उठाओ, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा लो। 100% प्यार नहीं तो वो हाथ उठाओ। प्यार की बात कर रहे हैं, एक दो ने हाथ उठाया। अच्छा, प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहां? प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे ना, अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड में बाप के सामने अंतर्मुखी हो। अपने दिल में संकल्प कर सकते हो कि अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। ये दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न कर सकते हो। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी
गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह भी दिल में संकल्प दृढ़ करें, जो कुछ बाबा करें, दिल में दृढ़ संकल्प करें, जो कर सकता हूं दृढ़ संकल्प बाप दादा मदद देंगे। लेकिन मदद लेने की विधि दृढ़ संकल्प स्मृति, बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी तो कर सकते हैं। कांध हिलाओ, बाबा के बच्चे कांध हिलाओ, देखो संकल्प से क्या नहीं कर सकते हो, क्या नहीं हो सकता है। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा अपने विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाली पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। विदाई के समय आज विशेष जो मधुवंश में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी हैं, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वाली बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवा अर्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है वो सब समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है। अच्छा, वरदान पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाली डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संस्कार की आकर्षण से मुक्त, ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण ना हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर हैं। ओम शांति। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। दुआएं दो, दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। तो क्या करना है? कारण का निवारण करो और दुआएं दो, दुआएं लो। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।